महात्मा गांधी की जीवनी, महात्मा गांधी बायोग्राफी। महात्मा गांधी का परिचय आज हर कोई गांधी जी के जीवन से प्रेरित है और उनके बताए गए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। गांधी से महात्मा गांधी बनने तक का सफर इतना आसान न था। हमारे देश के राष्ट्रपिता और बापू कहे जाने वाले महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1859 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी के माता पिता का नाम पुतलीबाई और करमचंद गांधी था। अंग्रेजों के शासन के समय गांधी जी के पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के 2 भाई थे और कुल तीनों भाइयों में गांधी जी सबसे छोटे थे। गांधी जी का जीवन एकदम सीधा और सरल था, जिसकी प्रेरणा उन्हें अपनी मां से मिली थी। गांधी जी के जीवन पर भारतीय जैन धर्म का भी गहरा असर हुआ था। गांधी जी ने हमेशा ही सत्य और अहिंसा के मार्ग का ही अनुसरण किया। गांधी जी की शुरुआती शिक्षा उनके जन्म स्थान पोरबंदर में रहकर की हुई थी। वहां से गांधी जी ने मिडिल स्कूल तक ही शिक्षा ग्रहण की थी। गांधी जी के पिता का ट्रांसफर राजकोट हो गया था, जिस कारण उन्होंने राजकोट से अपनी अधूरी शिक्षा को पूरी किया। फिर कुछ सालों बाद सन 1877 में गांधी जी ने राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वजह से वह पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वह दोबारा पोरबंदर ही चले गए। फिर अगले साल यानी कि सन 1888 में गांधी जी पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में गांधी जी लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्य बने और इसके सम्मेलनों में शामिल होने लगे। लंदन में रहकर गांधी जी वहां के पत्र और पत्रिकाओं के लिए लेख भी लिखने लगे। इंग्लैंड में गांधी जी सन 1888 से सन 1891 तक यानी कि 3 साल तक रहे। इन 3 सालों में गांधी जी ने लंदन में रहकर अपनी बैरिस्टरी की पढ़ाई भी पूरी कर ली। पढ़ाई पूरी होने के बाद गांधी जी सन 1891 में अपने देश लौट आए। महात्मा गांधी का परिवार गांधी जी की शादी सन 1837 में हुई थी। गांधी जी की जब शादी हुई तब उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। सभी लोग कस्तूरबा को प्यार से बा कहकर बुलाया करते थे। उनके पिता का खुद का व्यवसाय था और काफी धनी व्यक्ति थे। कस्तूरबा जी को बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन जब गांधी जी के साथ उनका विवाह हो गया तो गांधी जी ने ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी का हमेशा साथ दिया और उनके हर फैसले पर उनके साथ खड़ी रहीं। सन 1885 में गांधी जी की पहली संतान हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही उसका निधन हो गया। उसके बाद गांधी जी और कस्तूरबा जी के घर 4 बेटों ने जन्म लिया। उनके चारों बेटों का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास था। उनकी कोई बेटी नहीं थी। महात्मा गांधी की साउथ अफ्रीका यात्रा, बैरिस्टरी की पढ़ाई भी पूरी करने के बाद गांधी जी भारत लौट आए। वह भारत में रहकर वकालत करने लगे। इसके कुछ समय बाद गांधी जी को साउथ अफ्रीका में काम करने का मौका मिला। साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी को एक अंग्रेज ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का प्रण लिया और सफेद धोती पहननी शुरू कर दी। सन 1913 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीयों पर लगाए गए 3 पाउंड के टैक्स के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने सविनय अवज्ञा नाम दिया था। इस आंदोलन में गांधी जी की जीत हुई और वह पूरी दुनिया में पहचाने जाने लगे। महात्मा गांधी की भारत वापसी। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। गांधी जी और उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी ने पूरे भारत की यात्रा और लोगों की परेशानी को जाना। इस यात्रा में उन्होंने अपने देश की हालत, गरीबी और आबादी को परखा तो वह देखते ही रह गए। इसके बाद गांधी जी ने देश को आजाद करवाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिए। महात्मा गांधी और देश की देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद करवाने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने हमेशा स्वच्छता को बढ़ावा दिया और लोगों से विदेशी चीजों को छोड़कर अपने देश की चीजों को अपनाने को कहा। गांधी जी के साथ भारत के लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इस आंदोलन की वजह से
गांधी जी को 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। इसके बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और हजारों लोगों के साथ डांडी यात्रा निकालकर और नमक बनाकर कानून को तोड़ दिया। इस आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन से लौटने के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन के लिए गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को जेल में बंद कर दिया गया। जेल के अंदर ही गांधी जी की पत्नी का निधन हो गया। सन 1944 में गांधी जी जेल से बाहर आ गए। देश को आजाद करने की मांग और तेज होने लगी, जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया। सन 1947 में देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन देश की आजादी को लेकर जो सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था वो पूरा नहीं हो सका, क्योंकि देश तो टुकड़ों भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। महात्मा गांधी का निधन आजादी के बाद 30 जनवरी सन 1948 को गांधी जी दिल्ली के बिड़ला हाउस में एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे। वहीं पर नाथूराम गोडसे नाम के एक हिंदू कट्टरपंथी ने गांधी जी के सीने में 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। एक तरफ जहां हिंदू कट्टरपंथी गांधी जी की मौत का जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में महात्मा गांधी की मौत पर शोक की लहर थी। महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा दिल्ली में निकाली गई। उस समय उनके अंतिम दर्शन के लिए और अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए 10 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचे थे। गांधी जी का अंतिम संस्कार यमुना किनारे किया गया और देश को फिर से एकजुट करने का उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सका। महात्मा गांधी के विचार आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल न हो। डर शरीर का रोग नहीं है, यह आत्मा को मारता है। ऐसे जिएं कि जैसे आपको कल मरना है और सीखें ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए सोने की बेड़ियां लोहे की बेड़ियों से कम कठोर नहीं होगी। चुभन धातु में नहीं वरन बेड़ियों में होती है। गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है। उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। निःशस्त्र अहिंसा की शक्ति किसी भी परिस्थिति में सशस्त्र शक्ति से सर्वश्रेष्ठ होगी। स्वतंत्रता एक जन्म की भांति है। जब तक हम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो जाते, तब तक हम प्रतंत्र ही रहेंगे। क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है। महात्मा गांधी पर अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल प्रश्न: महात्मा गांधी का उद्देश्य क्या था? उत्तर: महात्मा गांधी का उद्देश्य लोगों में सत्य और अहिंसा की भावना पैदा करना था। प्रश्न: महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? उत्तर: सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद भारत सरकार ने भी इसे मान्यता दे दी और महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता यानी कि राष्ट्रपिता बन गए। प्रश्न: महात्मा गांधी जी का नारा क्या था? उत्तर: महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न: गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है? उत्तर: गांधी जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन उनका जन्म हुआ था। प्रश्न: गांधी जी का जन्म कब हुआ था? उत्तर: गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1859 को हुआ था।